हम शिक्षा के क्षेत्र में आए हैं तो हमको सिर्फ एक ही है कि हम इस गांव में कुछ अलग करेंगे। और आप गार्जियन से भी पूछ लीजिए, हम स्कूटी लेके 5 बजे के बाद घूमते हैं कि किसके गार्जियन जागरूक हैं। अगर शिक्षा के मैटर में सुधार नहीं होता है तो हम आपके मीडिया के सामने कह रहे हैं कि हम रिजाइन देके चले जाएंगे, और इस बात को रिकॉर्ड करिएगा। और शिक्षा के क्षेत्र में सर हम लोग चांदा बिटोर दिए थे लोग। अच्छा, नहीं तुम लोग चंदा भी बटोर रहे थे जी, पूजा करने के लिए जी, लेकिन नहीं, मना कर दिया गया जी। किनके द्वारा मना किया गया? मैम लोग बोली लो कि नहीं होगा, खाना नहीं आता है, खाना अच्छा नहीं आता जी। है, पढ़ाई सही होता है जी। बाकी यहाँ के मैडम जो है फिलहाल। जी नमस्कार, मेरा नाम दीपू कुमार और आप द टाइम्स ऑफ इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं। अभी मैं फिलहाल अहवर कुड़िया में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं ग्रामीण लोगों के द्वारा जो है एक सरकारी स्कूल का जो है कल के समय में सरस्वती पूजा जो होना था वो नहीं हुआ, जिसको लेकर के यहाँ पे ग्रामीणों में जो है आक्रोश हुए हैं। और उसके बाद जो है इस स्कूल को आज खोलने की अनुमति ग्रामीण लोगों के द्वारा जो है नहीं दिया जा रहा है। क्या है पूरी सच्चाई हम जानने की प्रयास करते हैं। बाकी आप देख सकते हैं फिलहाल इस स्कूल के जो है बच्चे और इस स्कूल के शिक्षिका जो है हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पे क्या विधि व्यवस्था है जिसको लेकर के हम बात करना चाहेंगे। बाबू सबसे पहले यही स्कूल में पढ़े लो जी। क्या नाम पढ़ी तोहर? अंकित कुमार। अंकित कुमार जी। कौन क्लास में पढ़े लो? 4 में। का वजह बा कि कल सरस्वती पूजा ना बोल, का वजह बा कि बरकुंटनी के सड़क पे स्कूल के बाहर बढ़ लगा? कल छुट्टी था। छुट्टी था जी। तो कल तो सरस्वती पूजा ना था जी। हाँ जी। थोड़ा मैडम जी बोलिएगा, तू ही बोल रही है बबिया, कल सरस्वती पूजा था जी। तो कल पूजा नहीं मनाया गया? नहीं। क्यों नहीं मनाया गया? बोल रहे हैं लोग कि पैसा नहीं ले गए लो। हम लोग चांदा बिटोर दिए थे लोग। अच्छा, नहीं तुम लोग चंदा भी बटोर रहे थे जी, पूजा करने के लिए जी, लेकिन नहीं, मना कर दिया गया जी। किनके द्वारा मना किया गया? मैम लोग बोली लो कि नहीं होगा। मैम बोली कि नहीं होगा जी। कौन मैडम बोली थी? रंजना मैम बोली जो छुट्टी है, जो नहीं होगा। छुट्टी है नहीं होगा जी। अच्छा, ये स्कूल के बारे में तनी का प्रॉब्लम बा? शिक्षा के लेकर के पढ़ाई सही होता? जी सही होता। पढ़ाई सही बा जी। का यहाँ प्रॉब्लम बा? खाना में क्या तरह के व्यवस्था बा? खाना अच्छा नहीं आता है। खाना नहीं अच्छा आता है? नहीं। अच्छा, ये स्कूल के बेंच इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जोन में स्कूल जोन बा क्लासरूम वो सही बा? जी। सही बा, बेंच वगैरह सही बा? जी। बैठे का तरह सब व्यवस्था सही बा? जी। अच्छा, ये सब स्कूल के शौचालय बा कि नहीं? ये सब स्कूल में बाटे साफ सफाई रहेला? जी। साफ सफाई रहेला जी। बाकी पानी वानी पियला कल वगैरह जी बाटे व्यवस्था बा? जी। पानी सही मिलेला? जी। प्रॉब्लम का चीज के भाई स्कूल में? खाना नहीं आता है। खाना अच्छा नहीं आता जी। है? पढ़ाई सही होता है? जी। बाकी यहाँ के मैडम जो है फिलहाल मौजूद है। यहाँ पे आप देखते हैं मैडम थोड़ा आइए लोग इधर। इस स्कूल के बारे में आप तो बीपीएससी वाले हैं, देख के तो पता चलता है कि आप लोग बीपीएससी वाले हैं। और क्योंकि आपको तो यहाँ पे आए हुए कितना दिन हुआ? 1.5 महीना, मतलब 1.5 महीने हुआ लगभग। दिसंबर में 15 नवंबर को हम लोग ज्वाइन करके और ट्रेनिंग में चले गए। अच्छा। फिर 15 दिवसीय ट्रेनिंग हुआ, उसके बाद से हम लोग आए, मतलब यही 1 से 1.5 महीना हो रहा होगा। अच्छा, इस स्कूल के बच्चे से हम पूछे हैं इस स्कूल के बारे में, तो यहाँ पे तो सब चीज विधि व्यवस्था सही है, शिक्षा के बारे में भी सही बताया। क्या ये बात सही है? इंफ्रास्ट्रक्चर सर है खराब, और शिक्षा के मामले में ये है कि अभी आए हैं हम लोग, सुधार कर रहे हैं। इसके पहले मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी तो मैं भी भाषण देती थी कि सरकारी स्कूल के बच्चों को सुधारा जा सकता है ये वो, लेकिन सर गार्जियन का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। जो पढ़े लिखे नहीं है उनका तो छोड़िए, जो पढ़े लिखे हैं उनका भी नहीं मिल रहा है। कुछ बच्चों के गार्जियन जागरूक हैं, उनको हम लोग पढ़ाते हैं। जैसे सर देखिए, अब ये देखिए, ये जो बच्चा है इसकी माँ खुद हमको सामने से कॉल करके बोली कि आप मेरे बच्चे पे एक्स्ट्रा केयर कीजिए, इसकी कॉपीज भी हम मंगा देंगे, या फिर आप इसको मतलब अभी 1-1.5 महीने से हम पढ़ा रहे हैं, उस हिसाब से आप देख लीजिए इसका नॉलेज कितना इंक्रीज हुआ है। आप क्वेश्चन पूछिए, इससे पूछिए। अच्छा, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार। उप मुख्यमंत्री कौन है? उप मुख्यमंत्री अभी मंत्रिमंडल चेंज हुआ है। नहीं हुआ। इसके पहले कौन थे? इसके पहले हम नहीं लिखवा है। अच्छा, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम राष्ट्रपति तेज बताओ, प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम राष्ट्रपति कौन थे भारत के? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए, पढ़ाई के शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो बच्चे तो कुछ तो नॉलेज है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आप क्या कहिएगा? यहाँ के सर इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्टिंग से खराब रहा है, हम लोग नए आए हैं और अभी तक एक्चुअल प्रिंसिपल
मतलब क्या है, कौन है, वित्तीय क्या है, इसके बारे में नहीं पता है। हम लोगों ने एक ही बीड़ा उठाया था कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाएंगे, और सर हम कोशिश कर रहे हैं। हम एक ही बार में शेक्सपियर नहीं बना सकते हैं, लेकिन सर कल को इस गांव से निकलेगा, कोई ना कोई निकलेगा जो बच्चे पढ़ने में थे। जैसे ये बच्चा है, इसको मैंने पर्सनल ये प्रण लिया, कहा नहीं किसी से, कि इसका नवोदय निकलेगा। और मैं एकदम कह रही हूँ कि आप आ करके आज से 2-4 साल बाद देखिएगा, इस स्कूल में आप आइएगा। अगर शिक्षा के मैटर में सुधार नहीं होता है तो हम आपके मीडिया के सामने कह रहे हैं कि हम रिजाइन देके चले जाएंगे, और इस बात को रिकॉर्ड करिएगा। और शिक्षा के क्षेत्र में सर हम लोग को, इसके पहले हम भी सराफी की तरह थे, ऐसे ही माइक लेके हम भी जाते थे। और मतलब है शिक्षा के क्षेत्र में हमें नहीं मतलब है कि हमको 35,000 मिल रहा है, हम कमा सकते हैं उस 35,000 को, बहुत है। आजकल बहुत तरीक़ों से कमाया जा रहा है पैसा, हम कमा सकते हैं। लेकिन अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में आए हैं तो हमको सिर्फ एक ही है कि हम इस गांव में कुछ अलग करेंगे। और आप गार्जियन से भी पूछ लीजिए, हम स्कूटी लेके 5 बजे के बाद घूमते हैं कि किसके गार्जियन जागरूक हैं, किसके गार्जियन पढ़ाना चाहते हैं। आप पूछिए हम इस बच्चे के घर गए थे कि नहीं, या फिर वो बच्ची है, कोई भी बच्ची है, यहाँ पे आके हम एक एक करके एक शब्द इंग्लिश पढ़ाना सिखाते हैं। हाथ से लिख के 8 क्लास के बच्चों को ABCD का शेप बनाना सिखाते हैं। सर हम यूपी से पढ़े थे, बहुत बुरा लगता था सुन के कि बिहार ऐसा है, बिहार वैसा है। यूपी के बॉर्डर से थे, हमको नहीं देखे था अपना असली बिहार। असली बिहार अब देख रहे हैं। और हम लोग हाँ मतलब बहुत ख़राब तो नहीं कह सकते, अपना है, टेढ़ा है पर मेरा है, लेकिन हमारे अभी तक मैंने जितना पत्रकारिता किया है, उस पत्रकारिता में एक ऐसी एक इकलौती मैडम है जिनके वजह से जो आज हम 2 मिनट चुपचाप रहे। और आपके जैसा शायद अगर कोई शिक्षिका ऐसे बहुत नहीं, थोड़े बहुत भी अगर निकल जाए तो शायद हमारा बिहार जो है बहुत आगे निकल सकता है। हाँ सर, बिल्कुल निकलेगा। ऐसे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जिनको बच्चे के भविष्य की चिंता है, उनके गार्जियन जो है इनके बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर है, और टीचर लोग का भी जो है साथ हमेशा ले रहे हैं। और शिक्षिका जो है मैडम जो है बच्चों सबको भी साथ दे रही है बच्चों को भविष्य बनाने के लिए। तो शायद ऐसे अगर शिक्षक निकल जाए कुछ तो शायद हो सकता है हमारा बिहार जो है बदल सकता है। बाकी आप लोग का क्या राय इस मैडम के प्रति, अपना राय कमेंट में जरूर बताइएगा। हम आपकी राय का इंतजार जरूर करेंगे। बाकी आप देख रहे थे द टाइम्स ऑफ इंडिया, देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर।